बुलेटिन में सबसे पहले कौमी शाहराहों और मोटरवेज पर धुंध के हवाले से आपको आगाह करें। हबीबाबाद, अख्तराबाद, रिनाला और उकाड़ा, साहिवाल, मियां चन्नू और खानेवाल में धुंध है। बस्ती मलोक, लोधरा, मुसाफिर खाना, भावलपुर में भी शदीद धुंध है। तर्जुमान मोटरवे के मुताबिक मोटरवे लाहौर से शेखुपुरा तक धुंध की वजह से बंद है। तर्जुमान के मुताबिक मुल्तान खानेवाल मोटरवे शदीद धुंध की वजह से बंद है। हद निगाह 0 से 20 मीटर तक रह गई है। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक गाड़ियों पर फॉग लाइट्स का इस्तेमाल किया जाए। कराची के मौसम से मुतालिक अपडेट करें। कराची शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए हल्की बारिश हुई। एमए रोड, आया चुंदरीगढ़ रोड और अतराफ में हल्की बारिश के बाद खुनकी में इजाफा हो गया। सुबह सवेरे कराची का मतला साफ है और धूप निकल आई है। जी, रात गए कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश के बाद मौसम खुशगवार भी हो गया है और सर्दी की शिदत में भी कुछ इजाफा हुआ है। एमए रोड, सदर, आया चंडीगढ़ रोड, नाजमाबाद, बाज़ार का इलाका, जहांगीर रोड, पटेल पाड़ा समेत मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश हुई है। इस वक्त जो दर्जा हरारत है 15 डिग्री सेंटीग्रेड है और हवा में नमी का तनासुब 88% है, जबकि जो हवा की रफ्तार है वो कम है। इस वक्त 5 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से शहर में हवाएं चल रही हैं। आसमान जो है, मतला जो है वो मुकम्मल तौर पर साफ़ है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा आने वाले 24 घंटों में मौसम खुश्क रहेगा, बारिश का इम्कान नहीं है। ताहम शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश के बाद जो है मौसम खुशगवार हो गया है। तफरीही मुकामात पर चूँकि आज छुट्टी का दिन है तो शहरियों ने रुख करना शुरू कर दिया है। साहिल समंदर पर इस वक्त लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ, दोस्तों के साथ पहुँच गए हैं। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम शदीद सर्द और खुश्क है। महकमे मौसमियात का कहना है कि मरी, इस्लामाबाद, काकुल और कश्मीर में बाज़ मकामात पर बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी हुई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सबसे सर्द मकाम बगरोट और कालाम रहे, जहां दर्जा हरारत -12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। स्कर्दू में -11, स्तोर में -8, पल्लात, मालम जब्बा और गोपिस में -7 रिकॉर्ड किया गया। कोयटा में -6 और मरी, दीर, मीरखानी में -3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कम से कम दर्जा हरारत 1 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कराची में 11, लाहौर में 4, पिशावर में 3, मुजफ्फराबाद में 0, फैसलाबाद 4, मुल्तान 7 और हैदराबाद में कम से कम दर्जा हरारत 9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। ताहम कल्लात, योब और कोयटा डिवीजन में चंद मकामात पर बारिश, जबकि पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। हब डैम में पानी का जखीरा खत्म हो गया, सिर्फ 1 फीट ही पानी रह गया। हब डैम के प्रोजेक्ट डायरेक्टर सुहेल खान ने जियो न्यूज़ को बताया कि खुश्क साली और बारिशों के ना होने से हब डैम में पानी का जखीरा खत्म हो गया और डैम में सिर्फ 1 फुट ही पानी रह गया है। सुहेल खान के मुताबिक डैम से फिलहाल हब और गडानी को जनरेटर से पानी पंप करके लसबेला कनाल को फराहम किया जा रहा है। कराची से अपडेट दें। कराची के इलाके लियारी में नामालूम अफराद की फायरिंग से एक शख्स जान बहक हो गया। स्टील टाउन और शराफी गोट से 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। लियारी दुबई चौक के करीब मोटरसाइकिल सवार मुसल्लह मुल्जिमान की फायरिंग से महकमा सेहत का मुलाजिम 50 साला सिकंदर जख्मी हो गया, जो दौरान इलाज जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गया। स्टील टाउन में मुबैना पुलिस मुकाबले के बाद मुल्जिम रोशन उर्फ रशू को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिम से असला और मसरूका सामान कब्जे में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। शराफी गोट से भी 2 मनशियात फरोश मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया है। गडाब पुलिस ने गबोलाबाद में सर्च ऑपरेशन किया, तहम कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। लाहौर से खबर दें, रोही नाले में तेज रफ्तार कार गिर गई, नौजवान जाँ बहक हो गया, 3 अफराद इसमें जख्मी हुए हैं। जाँ बहक नौजवान की शनाख्त उवैस के नाम से हुई है। रेस्क्यू जराये के मुताबिक जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। ननकाना साहब में जिले इंतजामिया ने वॉरबर्टन कब्रिस्तान की 65 केनाल अराजी काबजीन से वागुजार करा ली। ऑपरेशन के खिलाफ काबजीन ने ननकाना वॉरबर्टन रोड पर ब्लॉक करके एहतजाज किया। मुजाहरे के बायस ट्रैफिक जैम हो गया और गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गईं। पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंची और 10 अफराद को हिरासत में लेकर मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया।
वजीर बल्दियात सेन सईद गनी ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद ना करने का ऐलान कर दिया है। सईद गनी का कहना था कि उनके लिए रिहायशी इमारतों को तोड़ना मुमकिन नहीं है, ये नहीं हो सकता। वो अपनी वजारत छोड़ देंगे मगर इमारतें तोड़ने का काम नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हुई हैं और उसमें जिस किस्म के अहकाम जारी किए गए हैं और जो ऑब्जर्वेशंस आई हैं, मैं इंतहाई अदब के साथ ये करना चाहता हूँ कि कराची शहर में जो रिहायशी इलाके हैं जहाँ लोग रहते हैं उनको तोड़ना हमारे लिए मुमकिन नहीं है। प्लाट्स पर जो इमारत तामीर हुई हैं उनको तोड़ा जाए और फिर वहाँ जो लोग रिहाइश पजीर हैं उनको हुकूमत कंपनसेट करे, ये हो नहीं सकता, ये मुमकिन नहीं है। अगर मुझे बतौर वज़ीर बल्दियात ये कहा जाए कि उन रिहायशी इमारतों को तोड़ो तो मैं अपना ओहदा छोड़ने को तरजीह दूंगा, मैं लोगों के घर तोड़ने का फैसला नहीं कर सकता। हुकूमत बलोचिस्तान ने तमाम मुसाफिर बसों, वैगनों और गाड़ियों में इंसानी जानों के लिए खतरा बनने वाले इजाफी पेट्रोल और डीजल ले जाने और इसकी नकलो हमल पर फौरी तौर पर पाबंदी आयद कर दी। ये बात सूबाई वज़ीर इत्तलात और हायर एजुकेशन ज़हूर अहमद बलीदी ने जियो न्यूज़ को बताई। उन्होंने कहा कि तमाम कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स और दीगर मुताल्लिका हुकाम को वाज़ेह हिदायत की गई है कि वह हुकूमती अहकामात पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाएं। सूबाई वज़ीर ने कहा कि बस वैगन मालिकान का फ़र्ज़ है कि वो मुसाफिरों की ज़िंदगियों को महफूज बनाने के लिए ऐसे इक़दामात से गुरेज करें जिससे इंसानी जानों को ख़तरा लाहक हो। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि पाक फौज मादरे वतन के दिफा के लिए हमा वक्त और किसी भी मुहिम जोई के खिलाफ मुकम्मल तैयार है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने जेहलम के करीब LOC माहौल की तर्ज में एक ब्रिगेड की मश्क का मुजाहिदा किया। आर्मी चीफ ने जवानों के बुलंद जज्बे को सराहते हुए कहा कि पाक फौज किसी भी मुहिम जोही के खिलाफ मुकम्मल तैयार है। पाक फौज ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए काम किया। आर्मी चीफ ने ट्रेनिंग और पेशा वराना महारत पर तवज्जो देने पर जोर दिया। बुलेटिन में आगे बढ़े, आपको खबर दें, मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने इल्जाम लगाया है कि नईमुल हक की ट्वीट में तौहीन आमेज अल्फाज वजीर आजम की जबान है। हुकूमत पार्लियामेंट और ऑपोजिशन को धमकियां दे रही है। वजीर आजम गाली कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, वाजे कर रहे हैं कि अगर ऑपोजिशन लीडर को ऐवान में आने ना दिया गया तो लीडर ऑफ द हाउस भी नहीं आ सकेंगे। विफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि ऑपोजिशन को वजीर आजम का भी एहतराम करना होगा। अगर ऑपोजिशन ने जिम्मेदारी नहीं निभानी तो हुकूमत से भी ताउन की उम्मीद ना रखी जाए। सहाफियों से गुफ्तगू में फवाद चौधरी ने कहा कि ज़ियाउल हक की हैचरी के ब्रायलर शहबाज शरीफ इमरान खान को सेलेक्टेड वजीर आजम कह रहे हैं। सिंध असेंबली में मुराद अली शाह का हिस्टेरिया का दौरा देखकर डूबती लोमड़ी याद आ गई। और पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह कहते हैं नईमुल हक ने स्पीकर, ऑपोजिशन और पार्लियामेंट को धमकाया है। सेक्रेटरी इत्तलात नफीसा शाह ने कहा कि पार्लियामेंट में हंगामा आराई कंटेनर सियासत की सोच रखने वालों की वजह से है। पहली मरतबा हुआ कि मिनी बिल पेश होते ही ऐवान गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान की बहन अलीमा खान ने कहा कि उन्होंने बैरून मुल्क असास से अपनी और अपने खावंद की विरासती जायदादें फरोख्त करके और टेक्सटाइल बिजनेस से कमाई के जरिए से खरीदी। कहा वो सियासतदान नहीं, ऑपोजिशन जो कहती है कहने दे। लाहौर में नमल यूनिवर्सिटी की तकरीब में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वो अपनी जायदादों से मुतालिक बयान दे चुकी हैं। आजकल आपका नाम जो है बहुत ज़्यादा खबरों में चल भी रहा है और आपकी जो वो सब कुछ है जी जी असल में अपोजिशन के सवाल उठाती है कि आप फंड रेजिंग सेरेमनी में के वाले सवाल है और कुछ नहीं। आप लोग आए हैं, बेहतर आप इनसे ये नंबर के मेंबर्स हैं सारे और 10-12 साल से आप इनसे इंटरव्यू करें। और मारूफ अदाकारा रूही बानो के इंतकाल पर रूही बानो के साथी अदाकारों ने दुख और अफसोस का इजहार किया है। उनका कहना है कि रूही बानो का खला हमेशा इंडस्ट्री में मौजूद रहेगा। बार शबाना आज़मी यहाँ आई थी तो उन्होंने भी बल्कि इस बात को सेकंड किया था कि बड़े सग़ीर में सब कॉन्टिनेंट में दो ही एक्ट्रेसेस हैं, एक शबाना आज़मी हैं इंडिया में और रूही बानो हैं पाकिस्तान में, तो उनका वो लेवल था। मेरी ये खुशकिस्मती थी
और उसके बाद रूही के साथ बहुत काम किया। नफ्सियात की एमए थी और पंजाब यूनिवर्सिटी से, और बड़ा अच्छा उनका तालीमी कैरियर रहा। बस हम उसको ज़ाहिर मिस करते हैं, बल्कि पूरी उस दौर को मिस करेंगे हम, क्योंकि वो अपने साथ वो दौर भी ले गई है। गुजरांवाला में होने वाले दंगल में जानी पहलवान ने नादिर पहलवान को हराकर रुस्तम गुजरांवाला का टाइटल जीत लिया। फातेह पहलवान के हामियों ने जश्न मनाया, नोट भी निछावर किए। राना अंसर की रिपोर्ट। गुजरांवाला पुलिस के जेर एहतमाम जिन्ना स्टेडियम में पहलवानी दंगल सजाया गया। पहलवान स्टेडियम पहुंचे तो शानदार इस्तकबाल किया गया। डॉल्फिन फोर्स और पुलिस के घुड़सवार दस्ते ने सलामी दी और पहलवानों को बग्गी पर बिठाकर ग्राउंड का चक्कर भी लगवाया गया। दंगल देखने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद थी। इस तरह के मुकाबले होने चाहिए ताकि ये पहलवानी को अरूज पे आएगा। पहलवानों ने बड़ी अच्छी कुश्ती की है और मैं चाहता हूं कि ऐसे मुकाबले होने चाहिए। 40 से ज्यादा पहलवान अखाड़े में उतरे और एक दूसरे पर खूब दावपेच आजमाए गए। सबसे बड़े मुकाबले में गुजरांवाला के जानी पहलवान ने बहावलपुर के नादिर पहलवान को हराकर रुस्तमे गुजरांवाला का टाइटल अपने नाम कर लिया। बड़ी खुशी हुई है। वो बहावलपुर का रुस्तम बहावलपुर था, उसके साथ बड़ी टफ मेरी फाइट हुई है। 8-10 मिनट मेरे ख्याल से फाइट हुई है, तो मैंने उसे टंगी का दाव लगा के उसे गिराया। मुकाबला खत्म हुआ तो जीतने वाले पहलवानों के हामियों ने अपने हीरोज को कंधों पर बिठाकर जीत का जश्न मनाया और नोट भी निछावर किए गए। कैमरामैन सजाद अली के साथ राना अंसर, जियो न्यूज, गुजरांवाला। Hi, I'm Mohammad Junaid. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Geo News.